बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ मिशल बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिशल बुखारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और नाज़रीन, ऐसा लगता है कि जैसे अल्फाज कम पड़ गए हों, जैसे दिमाग माऊफ हो गया हो। गुज़श्ता रात मोटरवे पर पेश आने वाले दरिंदगी के वाक़े के बाद शायद ही कोई सोचने समझने वाला इंसान, कोई एहसास रखने वाला इंसान होगा जिसने ये ख़बर सुनी हो और वो सुकून से सो पाया हो। समझ में नहीं आता कि किससे सवाल करें, कौन है जो अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करे। पुलिस, हुक्मरान, मुआशरा, किसके पास है जवाब? इस वाक़े के बाद एक खौफ है, एक डर है कि ये किसी के भी साथ हो सकता था और किसी के भी साथ हो सकता है। कोई भी हो सकता है, इसमें किसी की भी बहन, बेटी, माँ हो सकती है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सबसे महफूज समझी जाने वाली हाईवे यानी मोटरवे पर यह दरिंदगी का वाक़ा पेश आया है। ये जालिम, बेहिस, बेज़मीर दरिंदे इंसानी शक्लों में हर जगह मौजूद हैं और आज से नहीं, न जाने कब से ये सिलसिला जारी है। इनको पूछने वाला, निशाने इबरत बनाने वाला कोई नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई कानून ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। लेकिन एक बार फिर वज़ीर आज़म ने खातून और कराची की कमसिन बच्ची से ज़्यादती के वाक़यात का सख्त नोटिस ले लिया है और दोनों सूबों के IGs को मुजरिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। गुज़श्ता रात लाहौर में मोटरवे पर खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। इसके मासूम दिल कांप उठता है ये बात करते हुए भी, सोचते हुए भी कि मासूम बच्चों के सामने। वज़ीर आज़म साहब, क्या आपका ये नोटिस इन बच्चों की ज़िंदगी भर का जो ट्रॉमा है उसका इजाला कर पाएगा? क्या ये उस खातून की इज्जत वापस दे सकेगा? और ये कोई पहला वाक़या तो नहीं है, एक तसलसल है अनगिनत वाक़यात का। अभी इसी हफ्ते के दौरान एक और सफाक वाक़या कराची में पेश आया, जहां 5 साल बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। इस केस में कराची पुलिस ने मुजरिमों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। क्या ये काफ़ी है? सामने क्यों नहीं लाया गया इन दरिंदों को? सरेआम फांसी क्यों नहीं दी गई अब तक? और कल रात का वाक़या रियासत मदीना के नज़रिए पर बनने वाले मुल्क के एक ऐसे हिस्से में पेश आया है जो ना तो मोटरवे पुलिस और ना ही लाहौर पुलिस की जुरिस्डिक्शन में आता है, यानी उनके इख्तियार में आता ही नहीं। लेकिन मुबारक हो, एक बार फिर बड़ों ने नोटिस ज़रूर ले लिया है, मुजरिम गिरफ्तार भी हो जाएंगे। लेकिन फिर क्या होगा? फिर कोई और वाक़या पेश आएगा, फिर हम और इंतज़ार करेंगे वाक़यात का। अगर मुजरिम अब्दुल मजीद अचकज़ई, शाहरुख जतोई या सिराज तालपुर जैसा हुआ, मुनीबा और उमैर के वालिदैन के कातिल हुए तो बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। लेकिन अगर वो इमरान अली हुआ या सुहेल शहजाद हुआ तो भी क्या होगा? सज़ा के बारे में आवाम को खबर दे दी जाएगी, लेकिन मिसाल नहीं बनाया जाएगा, इन लोगों को इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा। क्या अब भी, मैं आपसे सवाल करती हूँ, हुक्मरानों से सवाल करती हूँ कि क्या अब भी इस बहस की गुंजाइश बाकी है कि सरेआम लटकाया जाए एक रेपिस्ट को या नहीं? कितनी मजीद बहनों, बेटियों और मासूम बच्चों की इज्जतें लुटेंगी, कुर्बान होंगे और फिर उसके बाद ये बहस बंद होगी? अब बंद कर दें इस बहस को। सरेआम फांसी की डिमांड करते हैं हम। अब कुछ बात हमारी माशरती खामियों की भी कर लें। इस किस्म के वाक़यात के बाद सबसे ज़्यादा अफसोसनाक हमारा माशरती रवैया है कि जुर्म का ज़िम्मेदार भी मज़लूम को ही बना दो। आप मज़लूम खातून से पूछ रहे हैं कि रात को इतने बजे क्यों निकली, महरम साथ क्यों नहीं था, कपड़े ऐसे वैसे पहने होंगे, औरतें घरों तक ही महदूद रहें तो अच्छा है, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये सवाल उठा कौन रहा है? किसी और ने नहीं, लाहौर में हिफाजत पर मामूर पुलिस के चीफ ने ये सवालात किए हैं। शर्म आनी चाहिए CCPO लाहौर को ये इस किस्म के सवालात उठाने पर। और ये सोच सिर्फ CCPO की नहीं है, ये सोच हमारे माशरे में सरायत कर चुकी है। हर तरफ से इसी किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं। एक तो इसकी वजह यह है कि ज़ाहिर सिक्योरिटी के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता, मौजूद ही नहीं है, तो लोग कहते हैं कि भाई खुद ही एहतियात करो। अब लेकिन कोई इनसे ये पूछे कि खातून से तो आपने सवाल कर लिया कि वो अकेली क्यों निकली, कराची की मासूम उर्वा, उस पर क्या इल्ज़ाम लगाएंगे आप? ये तो महज 2 वाक़यात मैंने आपको बताएं। अब अगर आदाद शुमार पे नज़र हम दौड़ाएं तो वो मुआशरे और रियासत की नाकामी का गला फाड़ फाड़ कर ऐलान कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, ज़रा सुनिए और सोचिए कि हम बहैसियत मुआशरा किस कदर अखलाकी पस्ती का शिकार हो चुके हैं। बच्चों से जिनसी तशद्दुद पर काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम है साहिल,
जिसके अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2007 से लेकर 2011 तक 5 सालों में कुल 10,726 बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और साहिल ही के मुताबिक साल 2018 में बच्चों से जिनसी तशद्दुद के 3,832 केसेस पेश आए। साल 2019 में केसेस तकरीबन इतने ही थे और सिर्फ पंजाब के अंदर 3,881 रेप केसेस हुए, जिनमें से 1,359 केसेस बच्चों के थे, जबकि 197 खवातीन गैरत की भेंट चढ़ गई। अखबारी रिपोर्ट्स में नज़र करें तो उनके मुताबिक साल 2020 के सिर्फ पहले माह में वफाकी दारुल हुकूमत में 16 बच्चियों और 1 बच्चे के साथ रेप के वाक़यात पेश आए और मौजूदा साल ही के पहले 2 माह में लाहौर में सिर्फ रेप के 73 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 5 गैंग रेप के वाक़यात थे। अफसोस कि हमारा माशरा इस किस्म के वाक़यात के बाद सिर्फ तमाशाई का किरदार अदा करता नजर आता है। दिन दहाड़े किए जाने वाले जराइम का कोई गवाह तक बनने को तैयार नहीं है, हालांकि मजहब गवाही इन पर फर्ज करता है। और अब ज़रा अपने इर्द गिर्द इन रियासती नाकामियों पर नज़र दौड़ाएं जो इस किस्म के वाक़यात की वजह बनती हैं। रियासत का सबसे बड़ा मसला कमज़ोर निज़ाम इंसाफ। पाकिस्तान में कमज़ोर को ना तो रियासती और ना ही माशरती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। रियासती निज़ाम इंसाफ अनक्वेश्चनेबल शवाहिद मांगता है और बदकिस्मती से मुजरिमान ऐसे सबूत पीछे ज़ाहिर नहीं छोड़ते। हमारा निज़ाम इस उसूल पर चल रहा है कि कोई बेगुनाह सज़ा न भुगते, लेकिन बदकिस्मती से इस उसूल की वजह से अक्सर गुनाहगार सज़ा से बच जाते हैं और कई बेगुनाह सज़ा के हकदार ठहरते हैं। अमेरिका जैसे मुल्कों की अगर हम मिसाल अगर मैं सामने रखूं तो वहाँ पर निज़ाम इंसाफ को इस उसूल पर इस्तवार किया जाता है कि कोई मुजरिम कानून से बच ना सके। वहाँ पर कई बेगुनाहों को सज़ा भुगतनी पड़ती है। इसकी एक मिसाल मैं 2020 में अभी हालिया हमारे सामने आई, जिसमें एक जैक्सन नामी शख्स को $18 मिलियन सिर्फ इसलिए अदा किया गया कि उसने 39 साल बेगुनाह सज़ा काटी थी। लेकिन अमेरिका में किसी मुजरिम का बच के निकल जाना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में करप्शन के हज़ारों केसेस बने, इसके बरक्स जो मैंने आपको अमेरिका की मिसाल दी। सबूत आए, गवाह गुजरे, लेकिन ये शवाहिद पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सज़ा के लिए काफ़ी नहीं ठहरे और मुल्ज़िमान बाइज़्ज़त बरी हुए। कौन कौन से वाक़यात मैं आपके सामने रखूं? शाहज़ेब कत्ल केस कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, हम सबको याद है। उसमें ताकतवर मुजरिम कानून को इस्तेमाल करके बच गए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सज़ा दिलवाने की पूरी कोशिश की। कोयटा में अब भी जो मजीद अचकज़ई वाला जो मामला है, कांस्टेबल का खून इसलिए ज़ाया हुआ कि कानून वीडियो को सबूत ही नहीं मानता। नवाज शरीफ साहब मुजरिम ठहर कर भी लंदन इलाज कराने चले गए और वहाँ फिर रहे, वापस लाने वाला कोई है नहीं। जहांगीर तरीन की मिलों की करप्शन सरेआम होने के बावजूद भी इन्हें मुल्क में रोका नहीं जा सका। इस सिस्टम की खराबियों में हम सबका हिस्सा है। इल्ज़ाम सिर्फ हुक्मरानों या इदारों को हम नहीं दे सकते, हम सब ने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला है। माशरती जिम्मेदारियों से हम सब लाताल्लुक़ हो चुके हैं। गैरत, इज़्ज़त, सच्चाई, झूठ, करप्शन के मायरात तब्दील हो चुके हैं। हम सिर्फ तमाशाई बनते हैं, तमाशा देखते हैं, कुछ दिन के लिए खबरें चलती हैं मीडिया पर और फिर वाक़या रफ़ा दफ़ा हो जाता है। और ऐसे में मैं समझती हूँ कि CCPO का बयान इस माशरे की नाम निहाद फरसूदा सोच की अक्कासी करता है। ये सिर्फ CCPO के अल्फाज नहीं हैं, ये सिर्फ उनके इल्ज़ामात और सवालात नहीं हैं, ये हम सब की सोच है की अक्कासी है जो उन्होंने की है। अफसोस, सिर्फ अफसोस। उम्मीद ऐसा लगता है कि इस रियासती निज़ाम से, इस तर्ज़ हुक्मरानी से रखना, और ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि इस माशरे और इस कौम के अंदर से, इस कौम के नौजवानों के दिलों से उम्मीद ख़त्म होती जा रही है और जहाँ उम्मीद बाकी नहीं रहती वहाँ कुछ बाकी नहीं रहता। मैं समझती हूँ ट्रेंड्स चल रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि सरेआम फांसी दी जाए रेपिस्ट को, लेकिन ये सिर्फ 1-2 दिन ट्रेंड चलेगा और उसके बाद फिर खामोशी हो जाएगी। अगर हमें आवाज़ उठानी है तो मुस्तकिल बुनियादों पे उठानी है। अगर हमें निकलना है तो अभी निकलना है। हमें उस खातून का
साथ इसलिए नहीं देना कि उस खातून के साथ ये हुआ, हमें इसलिए साथ देना है क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है, ये हम में से किसी के भी साथ हो सकता है, हमारे बच्चों के साथ हो सकता है, हमारी ख़वातीन के साथ हो सकता है। सो प्लीज़ अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने की कोशिश करें। अब तक इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप अपनी राय का ज़रूर इजहार करें और इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।